बीजेपी का प्रवक्ता मोदी की आलोचना सुन सकता है, लेकिन आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी उनकी आलोचना नहीं सुन सकता है। ये आलोक शर्मा ने कहा। मैं आपको बताऊंगा, एडीआर की रिपोर्ट आई है, 139 बीजेपी के एमपी पर क्रिमिनल केसेज हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया है वीवीपैट का मामला। कहा जा रहा है कि 100% वीवीपैट गिनिए, उस पर भी बताऊंगा। और सवाल लोग पूछ रहे हैं, गुरप्रीत गैरी ने पूछा है कि चित्रा त्रिपाठी ने कभी बेरोजगारी, महंगाई, रुपया डॉलर, शिक्षा के हाल, अस्पतालों के हाल, पेट्रोल डीजल के रेट पर सच्ची बताना, आप इन मुद्दों पर चित्रा को 2024 के बाद ट्वीट करते या बोलते देखा है? सोचिए, ये लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाते हैं और आपको नफरती बनाते हैं। लेकिन इस देश का शेड्यूल कास्ट, दलित समाज कितना सचेत हो गया है वो आंकड़ा बता रहा हूं। घोसी विधानसभा में एक भी शेड्यूल कास्ट के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 57% वोट समाजवादी पार्टी को मिले हैं। बीएसपी चुनाव नहीं लड़ी थी, वहां शेड्यूल कास्ट के लोगों ने एक तरफा वोट किया है बीजेपी को। 37% वोट है बीजेपी के पास और 57% है वोट समाजवादी पार्टी के साथ। मतलब 20% का आंकड़ा है। वो वोट कहां से आया? इसका मतलब है कि बैकवर्ड, मुस्लिम्स और दलित, ये सारे, और किसान कम्युनिटी के लोग, सारे लोगों ने मिलके अखिलेश यादव को वोट किया है। अभी भी मुझे लगता है कि ओबीसी के 30 से 40% लोग, 30% लोग इनसे टूट गए हैं। ओबीसी के अब इनके साथ 15% लोग बचे हुए हैं 55% में। तो 15% ओबीसी और 15% सवर्ण, मतलब इनका आंकड़ा 30 से 35% से आगे अब बढ़ने वाला नहीं है। सोचिए जातिवाद किस तरह से, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये है इंदिरा भोजन शुरू हुआ, ये देखिए, सुनिए। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे साथ में कैसे भेदभाव किया जा रहा है। हमें अलग टेबल बिछा दी गई है, इसीलिए देख सकते हैं आप, ये बच्चे अलग खा रहे हैं, वो उनके लिए अलग है और हमारे लिए अलग है। तो देख सकते हैं आप लोग, जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सरकार है वो जातिवाद का गढ़ है और वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक बहुजन समाज की सरकारें नहीं बनेंगी। वहां एक बात एकदम गांठ पार लीजिए आप। बीते 24 घंटे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सरकारी तबीयत वाले 3 एंकर्स को रगड़ दिया। सुप्रिया सुले, अंजना ओम कश्यप, प्रियंक खड़गे, सुधीर चौधरी, आलोक शर्मा, चित्रा त्रिपाठी। भाजपा के नेताओं और प्रवक्ताओं से निपटने से पूर्व उनके स्लीपर सेल से निपटना होगा। कर्नाटक सरकार ने फर्जी खबर चलाने के आरोप में सुधीर चौधरी को लीगल नोटिस भेजा है। तो सोचिए, ये बहुजन समाज के लोग आज भी उन्हीं के सहारे पर हैं। चाहे जेडीयू हो, उसके सारे सलाहकार सवर्ण, आरजेडी हो, उसके सारे सलाहकार सवर्ण, बीएसपी हो, उसके सारे सलाहकार सवर्ण, सपा हो, उसके सारे सलाहकार सवर्ण, या फिर ट्राइबल हेमंत सोरेन की पार्टी हो, आपको बोल दे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, उसके सारे सलाहकार सवर्ण। सोचिए, ये लोग तब तक राजनीति में अच्छा नहीं कर सकते जब तक ये सवर्ण सलाहकारों से न निकले। सोचिए, ओबीसी को इन्होंने ट्रांसजेंडर में डाल दिया। ट्रांसजेंडर सारी नौकरी आप कौन लेगा ओबीसी का, वो सोचिए। लगता है हेमंत सोरेन ने अपने कुल्हाड़ी पर, पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया है। बीजेपी के 139 सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, एडीआर। कांग्रेस में 81 में से 43 सांसदों पर क्रिमिनल केस है। और ये टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकार बताएंगे कि मायावती, अखिलेश यादव ये सब चोर हैं। आप सोचिए, 10 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये बड़ी कोशिश है। और अब आता हूं उस खबर पर जिसका आपके लिए बहुत जरूरी है। सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग को लेकर एडीआर पहुंचा एससी, इसी ने मानवीय त्रुटि की बात कबूल कर ली है। सोचिए, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग का कहना है कि हम सब वीवीपैट गिनेंगे ना तो बहुत समय लगेगा, तो मतदान करवाइए ना सर। मतलब क्या बेवकूफी है। 1 महीने तक वोटिंग होती है विधानसभा के चुनाव में यूपी में। एक मतलब वोटिंग करके 1 महीने तक ईवीएम रखेंगे, लेकिन गिनती 5 दिन नहीं हो सकती है। अरे बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो क्या होगा, 5 दिन गिनती में ही तो लगेगा ना। लेकिन लोग अपने हाथ से ठप्पा मार के तो डालेंगे। दुनिया का कोई देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाता है। जो जापान ईवीएम बनाता है वो भी चुनाव ईवीएम करवाता है। परीक्षा हो रही है, जितने कंप्यूटराइज एग्जाम हो रहे हैं, कितनी बेईमानी हो रही है। इस देश में बात तकनीक के विरोध में नहीं है, तकनीक के इस्तेमाल के नाम पर जो लोग गड़बड़ी करते हैं उसके विरोध में है लोग।
इस देश में नैतिक लोग नहीं है, डाइवर्सिटी नहीं है। और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराना है तो आप एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पैरेलल आप चुनाव आयोग में रखिए, अधिकारी बनाइए, प्रिजाइडिंग अफसर बनाइए। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, 3-4 लेवल पे कॉन्स्पिरेसी होती है। चुनाव से पहले वोटिंग लिस्ट में जानबूझकर एससी एसटी ओबीसी के नाम काटे जाते हैं, अल्पसंख्यकों के नाम काटे जाते हैं। गिनती के समय बेईमानी होती है ये लगातार। लेकिन इस देश में आप एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के लोगों को चुनाव आयोग में रखिए, प्रिजाइडिंग अफसर रखिए, तमाम जगह डाइवर्सिटी रखिए, तब जाकर ठीक होगा। सोचिए, दुनिया के तमाम देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते हैं। ईवीएम एक बड़ा फ्रॉड है और ये कांग्रेस का पाप है जिसको बीजेपी आगे बढ़ा रही है। इस देश को बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा अगर शुरुआती हाथ है तो वो कांग्रेस का है, जिसके रोड पर बनाए रोड पर बीजेपी चल रही है। इस देश में जब संविधान लागू हुआ तो एससी एसटी के रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे, और तब बहुजन समाज एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट डालना नहीं जानते थे। 70-80 के दशक में जब कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मान्यवर कांसी राम साहब, इन लोगों ने आंदोलन चलाया तो ये लोग बूथ लूट लेते थे, मनुवादी। और उसके बाद जब नारा दिया मान्यवर साहब ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तब इंदिरा गांधी जैसे लोग, राजीव गांधी जैसे लोग ईवीएम लेकर आ गए। इस देश में एक एक कदम पर बहुजनों के साथ साजिश होती है। इस देश के 90-85% लोगों को लाचार, जब इन एक से एक साजिश है। जब ये लोग सरकारी स्कूल था, जब इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सरकारी स्कूल था। जब पढ़ने का अधिकार मिला तब भी सरकारी स्कूल चला। जब तक स्कूल नहीं जा रहा था एससी एसटी ओबीसी, ये लोग सरकारी स्कूल चलाते रहे। जब एससी एसटी ओबीसी के बच्चे सरकारी स्कूल जाने लगे, किसानों के बच्चे, उसको बर्बाद कर दिया, प्राइवेट स्कूल खोलना है। अब जब प्राइवेट स्कूल चले गए तो ये लोग सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं। सरकारी कंपनियां और नौकरी तब तक थी जब इन लोगों के बच्चे पढ़े लिखे थे, नौकरी कर रहे थे। जैसे ही एससी एसटी ओबीसी के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी की लाइन में लगे, इन लोगों ने एडहॉक सिस्टम ला दिया। उसके बाद कंपनियां बेचने लगे, निजीकरण करने लगे। एक से एक बेईमानी है, और ये बेईमानी, ये मकरजाल तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप हायर एजुकेशन में नहीं जाएंगे। हम लोग भी ग्रेजुएशन तक नहीं समझ पाते थे। जब मीडिया में नौकरी की, जब इन लोगों के साथ उठा बैठा, तब इनका मकरजाल समझ में आया। आप धर्म के मकरजाल से निकल सकते हैं, जाति के मकरजाल से नहीं निकल सकते हैं। सोचिए, आज इस देश के एससी एसटी ओबीसी किसानों के बच्चे को धर्म के नाम पर हिंसक बनाया जा रहा है, और देर सवेर आपके बच्चे जेल जाएंगे। और वो लोग टीवी अखबार में बैठकर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। एक भी एससी एसटी ओबीसी का इस देश में कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सबसे ज्यादा पैसा टेंडर में होता है। आप मान लीजिए, कौन सी नौकरी कीजिएगा तो 100 करोड़ रुपए कमाइएगा। एक आदमी 2000 जो 5 किलो 10 किलोमीटर रोड का टेंडर ले लेगा, वो टेंडर 500 करोड़ का होता है। अब तो 1 किलोमीटर का टेंडर 250 करोड़ तक पहुंच गया है। इस देश में टेंडर कौन ले रहा है? सड़क, पुल, अस्पताल का टेंडर कौन ले रहा है? इस देश में सोचिए, मेदांता हर शहर में अस्पताल बना रहा है। सरकार नहीं बना सकती अस्पताल, क्योंकि आपके बच्चों को मरने से उनको फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग कब जगेंगे, कब समझेंगे? इस टीवी अखबार का बायकॉट कीजिए, और उन तमाम सवर्ण लिबरल पत्रकारों का भी बहिष्कार कीजिए जो दिन भर हिंदू मुस्लिम में प्रो मुस्लिम दिखते हैं, जो आपकी पढ़ाई लिखाई, दवाई, इस देश के सेना, इन मुद्दों पर बात ना करें, उनका बायकॉट कीजिए। कोई प्रो हिंदू बोलेगा, कोई प्रो मुस्लिम बोलेगा, यह साजिश है। लेफ्ट ही राइट है, राइट ही लेफ्ट है, और राइट लेफ्ट मिलकर भी सेकुलर का खेल खेलता है। जो इस देश के 90% एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के संवैधानिक अधिकार, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, इसकी बात ना करे, समझिए वो आपको धोखा दे रहा है। इस देश में जाति के नाम पर शोषण है। चाहे आप किसी धर्म के हों, आपका जो शोषण हो रहा है वो जाति के नाम पर हो रहा है। आप चेक कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि ये लोग कितना बड़ा जाल, मकरजाल बुने हुए हैं। एक भाई मारेगा, एक भाई बचाने का नाटक करेगा, फिर वो भाई सत्ता में आएगा, वो मारेगा, फिर एक भाई बचाने का नाटक करेगा, और 90% लोगों को मकड़ी के जाल में घुमाया जा रहा है।
आपके बच्चों को मोनू मानेसर बनाया जा रहा है। और उनके बच्चे, चाहे वो रूबिका लियाकत हो, चाहे स्मिता प्रकाश हो, चाहे वो सुशांत सिन्हा हो, वो सब स्टूडियो में बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन में भोज खा रहे हैं। कैसे हिंदू मुस्लिम एक है, यह समझना पड़ेगा इस देश के SC ST OBC किसानों को और मुसलमानों को। इस देश के गरीब, शोषित, वंचित समाज को एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, नहीं तो आपके बच्चों को क्रिमिनल बनाया जा रहा है और आपके वोट के अधिकार को छीन लिया गया है। आप सिर्फ पब्लिक बन के रह गए हैं, जनता बन के रह गए हैं, और वो आपको धर्म, पहले जाति के नाम पर बांटा हुआ था, अब धर्म के नाम पर आपको हिंसक बना रहा है। सावधान रहिए, सचेत रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया।